जय माता दी दोस्तों नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रों में कई लोगों ने, कई मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने रसोई की सफाई, घरों की सफाई शुरू कर दी होगी, क्योंकि नवरात्रि में हमेशा साफ सफाई करने के बाद ही माता की स्थापना की जाती है और माता का पूजन किया जाता है। कई लोग तो 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और कई लोग जो है पहला और दूसरा रखते हैं। हर कोई अपने अपने स्वास्थ्य के हिसाब से, अपनी हिम्मत के हिसाब से व्रत रखता है। लेकिन क्या आपको पता है, नवरात्रे के इन 9 दिनों में अगर जो लोग घट की स्थापना नहीं कर पाते हैं, खेतरी नहीं बीज पाते हैं, नारियल की स्थापना नहीं कर पाते हैं, कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, वो भी नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, ऑफिस जाने वाले होते हैं, कई हॉस्टल वाले होते हैं, लेकिन सबको मन होता है कि नवरात्रि की हम पूजा करें। तो इस नवरात्रि में अगर आपके पास भी समय की कमी है और आप फिर भी माता की सच्ची भक्ति भाव और श्रद्धा से पूजा करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बिल्कुल सही वीडियो है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपके बहुत काम की बातें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। दोस्तों सबसे पहले एक छोटी सी गुजारिश है आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और मुझे जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। होता क्या है कि कई लोग ऐसी होती हैं, कई बहनें ऐसी होती हैं कि समय की कमी की वजह से जो है घट स्थापना नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी उनका मन करता है कि हम नवरात्रे के इन 9 दिनों में जरूर माता की पूजा करें, माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। वैसे तो माता का आशीर्वाद हर दिन हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इन 9 दिनों को बहुत ही खास कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर घर में माता का जो है वास होता है, घर घर में। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपका मन भी है पूजा करने का और लेकिन आपके पास ऐसा नहीं है कि आप स्थापना कर सके, तो आपको क्या करना है, एक चौकी लेनी है। अगर आप चौकी नहीं लगा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपके घर में जो मंदिर, जहाँ पे आपने मंदिर बना रखा है ना, उसी मंदिर को आप एक दिन पहले, नवरात्रि से एक दिन पहले साफ सुफ करके अच्छे से लाल कपड़ा या फिर कोई लाल पेपर हो वो बिछा करके रख लीजिए। उसमें आप मंदिर में जैसे जैसे आपकी भगवान की मूर्तियां हैं वो स्थापित कर लीजिए। आपने क्या करना है, मंदिर में माता रानी की फोटो बीच में रख लीजिए। माता रानी की फोटो को बीच में रख के जैसे आप पूजा करते हैं वैसे ही पूजा कर लीजिए। और जो फोटो के जिस साइड में शेर का मुंह है ना, उस साइड पे आपको एक कलश स्थापित करना है पानी का। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सरल पूजा है, 5-10 मिनट में आपकी पूजा हो जाएगी, लेकिन आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आपने क्या करना है, नीचे छोटी सी चावलों की ढेरी लगानी है और उसके ऊपर से आपने पानी का कलश रखना है। कलश में एक सिक्का डालना है, 1 रुपए का डालिए चाहे 2 रुपए का डालिए। उसके ऊपर से चावल रख के कलश को बंद कर लीजिए। अगर नारियल लाए हैं तो अच्छी बात है, नारियल में 11 रुपए या 5 रुपए रख के कलावे से बांध के चुन्नी लपेट के उस लोटे के ऊपर रख लीजिए। अगर नारियल नहीं लाए हैं तो भी कोई बात नहीं, तब भी आप ऐसे पूजा कर लीजिए। उसके बाद आपने, अगर आपके पास चुनरी है तो चुनरी चढ़ा दीजिए माता रानी को, नहीं है तो कोई बात नहीं, कलावे के ही वस्त्र अर्पण कर दीजिए। और गणेश जी घर में तो होते ही हैं सबके, तो गणेश जी को भी सबसे पहले वस्त्र अर्पण कीजिएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमेशा कोई भी अच्छे काम करने से पहले गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। फिर आपने क्या करना है, नियमित जैसे आप पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, धूप बत्ती करते हैं, उसी तरह से आप पूजा कर लीजिए, तिलक कर लीजिए, फूल अर्पित कर लीजिए और तो और जल के छींटे लगा दीजिए। लेकिन आपने इसमें एक खास काम करना है। आपने क्या करना है, एक मिट्टी का दिया या फिर एक मिट्टी का कोई भी पात्र ले लेना है। उसमें आपने क्या करना है, 2 कपूर लेने हैं, 2 लौंग का जो पेयर है, बिल्कुल टूटा हुआ लौंग ना हो वो हो। कपूर पहले जलानी है, फिर लौंग जलानी है। और आपने जो माता रानी के समक्ष जो प्रसाद रखा है, जो प्रसाद का भोग लगाना चाहते हैं, चाहे मिश्री हो या पताशे हो, उस मिश्री या पताशे को आपने उसी कपूर और लौंग में अर्पण कर देना है। कहा जाता है कि 9 दिन नवरात्रि में हमेशा माता रानी को अग्नि के द्वारा ही माता रानी को भोग लगाया जाता है और ये भोग सीधे से सीधे माता रानी के पास ही पहुंचता है। तो आपने उसमें कपूर में, लौंग में वो माता रानी को जो आप प्रसाद अर्पण करने जा रहे हैं वो प्रसाद डाल दीजिए। उसके बाद आपने उसको, प्रसाद को पूरे घर में बांट देना है। तो ये हो गई आपकी माता रानी की बहुत ही जल्दी की जाने वाली पूजा। आपको कुछ भी नहीं करना है इन 9 दिनों में। आप इसी तरह से, अगर आप 2 बार इस तरह से पूजा कर सकते हैं सुबह शाम तो भी अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो भी सच्चे मन से, भक्ति भाव से, पूरी श्रद्धा से सिर्फ 5-10 मिनट भी माता रानी को नवरात्रे में दे देंगे तो माता रानी वहीं आपकी पूजा स्वीकार कर लेगी।
कोई ऐसी नहीं है कि आपको घंटों घंटों बैठ के पूजा करनी है। एक सरल पूजा है, सबका मन करता है नवरात्रि में पूजा करने का, तो ज़रूर आपका भी मन करता होगा। तो इसी नवरात्रि अगर आपने पूजा पिछले नवरात्रि ये सोच के नहीं शुरू की थी कि हाय हम तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो इस नवरात्रि ये पूजा ज़रूर कीजिए, माता रानी का आशीर्वाद आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स में फिर से वही कहूँगी कि जोर से बोलो जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।